नमस्कार। जब भी भारत के इतिहास की बात होती है तो अक्सर जिक्र होता है राजाओं का, बड़े बड़े साम्राज्यों का और आज़ादी की लड़ाई का। लेकिन इन सब के बीच एक और कहानी है जो हमेशा से चलती रही है, और वो है भारत के किसानों के संघर्ष की कहानी। तो चलिए आज इन सोर्स दस्तावेजों के आधार पर किसान आंदोलनों के इसी लंबे और अहम इतिहास को समझते हैं। इतिहास शासकों को तो याद रखता है, पर किसानों की लड़ाई को कौन याद रखता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उन लाखों करोड़ों किसानों की अनकही कहानी है जिन्होंने अपनी जमीन, अपने हक और अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई थी। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? इन आंदोलनों की पहली चिंगारी भड़की थी बंगाल में। ये वो समय था जब अंग्रेजों का शासन जम रहा था और किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ता ही जा रहा था, और यहीं से विरोध की पहली आवाजें उठी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1763 में सन्यासी विद्रोह से शुरुआत होती है और फिर कुछ ही दशकों के अंदर फकीर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह और पागलपंथी विद्रोह, मतलब एक के बाद एक विद्रोह की लहरें उठ रही थी। और यह साफ हो गया था कि बंगाल शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का एक बड़ा गढ़ बन चुका है। अब देखिए, इन विद्रोहों में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इनका समय। जैसे मंजर शाह के नेतृत्व में हुआ सन्यासी विद्रोह कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि लगभग 37 साल तक चला। फिर नील विद्रोह में विष्णु और दिगंबर बिस्वास जैसे नेताओं ने किसानों को एक साथ खड़ा किया। ये सिर्फ छोटे मोटे विद्रोह नहीं थे, ये अपने हक के लिए लड़ी गई बहुत लंबी लड़ाइयां थीं। तो बंगाल में जो आग लगी थी वो अब सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहने वाली थी। धीरे धीरे इसकी लपटें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलने लगीं, और 19वीं सदी आते आते ये प्रतिरोध भारत के कोने कोने तक पहुंच गया। कहानी का रुख अब पंजाब की तरफ करते हैं। यहां 1860 के दशक में कूका आंदोलन हुआ, जिसे लीड किया राम सिंह कूका और भगत जवाहर मल ने। ये इस बात का एक बड़ा सबूत था कि अब विद्रोह सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा था। और महाराष्ट्र में तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ एक ही लीडर वासुदेव बलवंत फड़के सिर्फ 4 साल के अंदर दो बड़े आंदोलनों को लीड करते हैं। 1875 का दक्कन विद्रोह और फिर 1879 का रामोसी आंदोलन। इससे पता चलता है कि एक ही इलाके में संघर्ष की लहरें लगातार उठ रही थीं। और फिर आती है 20वीं सदी, और इसके साथ ही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अब तक किसानों की जो लड़ाई सिर्फ जमीन और लगान तक सीमित थी, वो अब देश की आजादी की बड़ी लड़ाई का हिस्सा बनने जा रही थी। ये वाकई एक नए अध्याय की शुरुआत थी। साल था 1917, और इस पूरी कहानी में एक ऐसे लीडर की एंट्री होती है जो इसकी दिशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने अपना सबसे बड़ा हथियार सत्याग्रह सबसे पहले किसानों के हक के लिए ही इस्तेमाल किया। पहला पड़ाव था 1917 में बिहार का चंपारण सत्याग्रह, और ठीक अगले ही साल दूसरा पड़ाव 1918 में गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। ये दोनों ही आंदोलन किसान संघर्ष के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। और इसका असर देखिए, पूरे देश में जैसे एक नई चेतना की लहर आ गई। यूपी में किसान सभा बनती है तो उधर केरल में मोपला विद्रोह सुलग उठता है। फिर 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह होता है, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे अहम कदम था वो था 1936 में लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा का बनना। पहली बार पूरे देश के किसानों को एक आवाज, एक राष्ट्रीय मंच मिला था। अब ये कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। भारत की आजादी से बस कुछ साल पहले का दौर, और ये वो दौर था जब किसानों का गुस्सा और उनका संघर्ष अपने चरम पर था। खास तौर पर साल 1946, ये साल मानो एक तूफान लेकर आया। आजादी से ठीक 1 साल पहले एक ही समय पर देश के 3 अलग अलग कोनों में 3 बड़े आंदोलन चल रहे थे। बंगाल में जमीन के हक के लिए तेभागा आंदोलन, केरल में मजदूरों और किसानों का पुन्नापुरा वायलार संघर्ष, और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ हो। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें, 1763 के सन्यासी विद्रोह से ये सफर शुरू हुआ और 1946 के तेलंगाना आंदोलन तक चला, यानी कुल मिलाकर 183 साल। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक बहुत लंबा संघर्ष था। इन सभी आंदोलनों ने मिलकर इस देश के इतिहास को गढ़ा, इसे वो शक्ल दी जो आज है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई है,
ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को आज से जोड़ता है और हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।